हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 81 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए आए और द्वारपाल से बोलते हैं कि जाओ जाकर कृष्ण को समाचार दो, प्रभु को समाचार दो कि ब्रह्मा मिलने आए हैं। तो भगवान क्या कहते हैं द्वारपाल से, कौन से ब्रह्मा मिलने के लिए आए हैं? तब वे अपना परिचय देते हैं कि उनको जाकर बोलो कि सनक पिता आए हैं, अर्थात जो 4 कुमार हैं उनके पिता आए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा आए हैं। इस प्रकार जब उनका आपस में वार्तालाप होता है तब ब्रह्मा जी द्वारपाल के साथ कहाँ जाते हैं? कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। तब बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो तो बात मैं बाद में पूछूंगा, आप मुझे पहले ये बताओ कौन ब्रह्मा? आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरे से अलग भी कोई ब्रह्मा है? तो इतना ही सुनकर भगवान मन मन मुस्कुराने लगते हैं और वहाँ पर क्या होती है, भगवान अपनी लीला को दिखाना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे अनेक अनेक ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्मा भी कैसे, कोई 10 मुख वाले, कोई 20 मुख वाले, कोई 100 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 1000 मुख वाले ब्रह्मा, कोई लाख मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे कोटि अर्बुद मुख वाले वहाँ पर ब्रह्मा आते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर रुद्र भी आते हैं और इसी प्रकार इंद्र भी आते हैं। इंद्र को बताया गया है सहस्त्राक्ष, उनका एक नाम है सहस्त्राक्ष, अर्थात जिनके हजारों हजारों लाखों लाखों जिनके नयन हैं। इस प्रकार वहाँ सब ये लीला चलती है और जिसे देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जितने भी ब्रह्मा रुद्र और रुद्र आदि सब भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं और बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने कृपा करके हमें अपना दर्शन दिया। तो सब भगवान की जो चरण पादुका है उनको प्रणाम करते हैं। जब इतनी भीड़ में उनके मुकुट क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो मुकुट आपस में टकराकर बड़ी जोर से ध्वनि होती है और वो ध्वनि भी कोई साधारण ध्वनि नहीं है। इस प्रकार लग रहा है कि जो ब्रह्मा जी के जो मुकुट हैं, जो शिव के जो मुकुट हैं, उनके द्वारा भी क्या हो रही है, वे भी भगवान के पाद कमल की, चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते करते बड़ा अपना सौभाग्य मानते हैं कि आपने क्या किया, हमें अब मुझे अपने चरणों का दर्शन दिया और आपका क्या मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने दास के रूप में अंगीकार किया, इसलिए तो बुलाया। इस प्रकार हमने कल ये लीला को श्रवण किया था। अभी आगे कह रहे हैं कि द्वारका का जो विभूति है वो कैसी है? कह रहे यही था प्रमाण, यही इसका प्रमाण है। कह रहे जो परव्योम वैकुंठ है वो क्या है? त्रिपाद विभूति। किंतु अभी जो श्रवण कर रहे हैं महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे त्रिपाद विभूतिर कृष्णेर वाक्य अगोचर, कि भैया ये जो वैकुंठ जगत है ये तो भगवान की त्रिपाद विभूति है, इसको कहना हमारे क्या होगा, अनंत है, इसको वर्णन से परे है। किंतु अभी क्या करो, एक पाद विभूतिर सुनहा विस्तार। भगवान की जो एक पाद विभूति है, एक पाद विभूति अर्थात 3 आवास के विषय में श्रवण किया था। अंतरावास अर्थात गोलोक धाम, मध्यम आवास अर्थात परव्योम वैकुंठ और बाह्य आवास। तो यहाँ पर अभी सनातन गोस्वामी पाद जी को श्रीमन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बाह्य आवास की लीला को सुना रहे हैं, जिसमें हमने चतुर्मुखी ब्रह्मा की और जो द्वारका में जो लीला हुई इसको श्रवण किया। तो कह रहे हैं वो जो बाह्य जगत जो ये एक पाद विभूति है इसका कैसा लीला है? कह रहे द्वारकेर विभूति एता प्रमाण। भैया ये जो द्वारका है, द्वारका की जो विभूति है अर्थात ये दिव्य स्थान है, इसका यही प्रमाण है कि क्या आमार ये ब्रह्मांडे कृष्ण
सबार है ज्ञान। सबको क्या ज्ञान हो रहा है कि कृष्ण अभी मेरे ब्रह्मांड में ही उपस्थित हैं। कृष्ण सहा द्वारका वैभव अनुभव हैल, एकत्र मिलन के हो काहो ना देखिल। अभी अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा हैं कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं, रुद्र उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, किंतु कैसा वैभव, कैसा ऐश्वर्य वहाँ पे है। कह रहे कृष्ण सहा द्वारका वैभव अनुभव है। क्या किया तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण का वैभव किस प्रकार है। एकत्र मिलने के हो कहो न देखे, सबके सब एक ही जगह पर उपस्थित हुए हैं किंतु किसी ने भी किसी को नहीं देखा। किस कारण? भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, इस अचिंत्य शक्ति के कारण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, या कह सकते हैं कि आपस में वहाँ पे इतना किसी को समय ही नहीं है कि वे किसी को देख सके। आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अपने सौभाग्य को मान रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण क्या हो रहे हैं, आपस में मिल भी नहीं पा रहे हैं, ना एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको क्या लग रहा है, भगवान मेरे ही ब्रह्मांड में है। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाई दिला, दंडवत हैया सबे निज घरे गेला। तब क्या किया, अभी द्वारकेश कृष्ण क्या किया, सबको, सब ब्रह्मा गणों को विदाई दे दी कि अब ठीक है, तुम सब जाओ, अच्छे से रहो, अपना अपना काम संभालो। और दंडवत हैया सबे निज घरे गेला, सबने क्या किया, सबने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और निज घर, अपने अपने घर को चले गए। तो कल हमने यहाँ तक श्रवण किया था। इसमें अनुभाष्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और द्वारका धाम की अलौकिक विभूति, भगवान और भगवान के धाम दोनों ही क्या है, अलौकिक। इनकी अलौकिक विभूति को चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने अनुभव किया। अर्थात ये जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, ये कौन देख रहे हैं, जो चतुर्मुख ब्रह्मा हैं वो सब लीलाओं को देख रहे हैं। क्योंकि प्रश्न क्या था, आपने ऐसा क्यों कहा, कौन ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने उत्तर क्या दिया, अब भगवान चुप होके मन मन मुस्कुराने लगे और ध्यान मग्न हो गए। जैसे ही ध्यान किया, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा हैं वे सब वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो ये सब लीला देख रहे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। कह रहे यद्यपि 10 मुख वाले, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, 10,000 मुख वाले, लाख करोड़ मुखों वाले ब्रह्मा और रुद्र वहाँ पर एकत्रित हुए, एक ही स्थान पर सब आए और इस मिलन को चतुर्मुख ब्रह्मा और श्री कृष्ण ने देखा। किसने देखा, 2 जने देख रहे हैं, एक कृष्ण देख रहे हैं, एक चतुर्मुख ब्रह्मा देख रहे हैं। फिर भी श्री कृष्ण की इच्छा से आए हुए वृत ब्रह्मा और वृत शिवों का परस्पर में साक्षात्कार नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य क्या कि आए वहाँ पे सब ब्रह्मा भी आए, सब शिव भी आए, लेकिन एक दूसरे को किसने देखा ही नहीं है। अथवा ब्रह्मा शिव आदि समूह की ऐसी भीड़ हुई, दूसरे अर्थ में कह रहे हैं ऐसा है कि जो ब्रह्मा शिव है उनकी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ हुई कि उन्हें परस्पर देखने और बातचीत करने का बिल्कुल भी अवसर ही नहीं मिला, एवं किसी को भी किसी का आदर सत्कार करने का समय ही नहीं मिला। देखी चतुर्मुख ब्रह्मार हैल चमत्कार, कृष्णेर चरणे असी कैला नमस्कार। तो देखी चतुर्मुख ब्रह्मा, अभी चतुर्मुख ब्रह्मा ये सब लीला को देख रहे हैं। क्या लीला, कोई 10 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 20 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 100 मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, कोई करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा। सारा का सारा भगवान का जो वैभव देखा तो जो ब्रह्मा जी हैं चतुर्मुख, वे तो आश्चर्यचकित हो गए और कृष्णेर चरणे आसी कैला नमस्कार, और क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में आकर नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा बले पूर्वे आमी ये निश्चय करी लूं, तार उदाहरण आमी आजिते देखी लूं।
तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने जो पूर्व में जो निश्चय किया था, क्या निश्चय किया था, अभी आगे श्रवण करेंगे। कह रहे मैंने जो पूर्व में जो निश्चय किया था, तार उदाहरण आमी, उसका मैंने आज क्या किया, साक्षात उस उदाहरण को देख रहा हूँ, उसका साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। तो क्या निश्चय किया था? निश्चय किया था, जानंत एव जानन्तु किम बहुकत्वा न मैं प्रभो, मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब अगोचरा। तो ये कब किया था? ब्रह्मा जी कह रहे मैंने जो पहले निश्चय किया था उसका अनुभव मैंने आज कर लिया। तो ये कब हुआ था? जब गोवत्स की लीला में गोवत्स का हरण कर लिया था। किसने किया था? हाँ, तो ब्रह्मा जी ने उनका हरण किया। तब भगवान ने अपना वहाँ पर ऐश्वर्य दिखाया। उसको देखकर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जानन्त एव जानन्तु। अरे भाई, जो कहते हैं हम जान गए, किसको? भगवान को। भैया वो जान गए, उनको जानने दो। किम बहुकत्या, वो जानते रहे, जिसने कहना ना जो जान गए वो जानते रहो। किम बहुकत्या, उनके विषय में मैं अधिक क्या कहूँ, क्या बोलूँ। परंतु मनसो वपुसो वाचो वैभवम तब अगोचरा। तो क्या कह रहे हैं? मनसो वपुसो वाचो। कह रहे ये मैं ब्रह्मा कह रहा हूँ, चतुर्मुख ब्रह्मा कह रहे हैं। जो चतुर्मुख ब्रह्मा कौन है? भगवान के पुत्र हैं, भगवान के शिष्य हैं। तो वे ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आपका जो वैभव है, कैसा वैभव? मनसो वपुसो वाचो, मन का वैभव, वपु अर्थात शरीर, शरीर का वैभव, और वाचो अर्थात वाणी का वैभव। अभी तक ना मैं अगोचरा। गो अर्थात क्या कहते हैं? गोचरा अर्थात, गो अर्थात इंद्रिया, चर अर्थात होता है विचरण करना। तो कह रहे हैं अर्थात उसको ग्रहण करना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका जो मन का वैभव है, आपका जो मन में क्या है, उसे मैं अभी भी नहीं समझ पाया। तन का वैभव, तन के वैभव में बता रहे हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आपका स्वरूप क्या है, इसको भी मैं समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि मैंने जब पहले देखा, जब गोवत्सों को हरण किया, आपके हाथ में क्या है? दही भात का कोर रखा है। और मुख क्या हो रहा है? मुख डर के मारे बड़ा पीला पड़ रहा है। और जो हाथ में जो दही भात का जो कोर रखा है, वो क्या हो रहा है? वो रखा ही है, उसे खा नहीं रहे हैं। क्यों? अभी भय हो गया। और अपने नेत्रों से क्या कर रहे हैं? बड़े चंचल नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, इधर उधर देखते हैं। क्यों? कहाँ बछड़े गए, कहाँ मेरे सखा गए, उनको सबको ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? अगले ही पल देखते हैं जितने बछड़े हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, सब क्या हो गए? सब वहाँ पे अपने आप बन गए। कृष्ण ही उतने रूपों में वहाँ प्रकाशित हो गए। और भैया सबके सब क्या है? सब चतुर्भुज हैं। फिर देख रहे हैं कि फिर वहाँ पर क्या है? अभी अकेले कृष्ण खड़े हैं, कुछ भी नहीं है। फिर वही हाथ में दही भात का कोर रखा है। डर के कारण खाना भी भूल गए, बड़े लीला दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भैया जो आपका जो शरीर का वैभव है, उसको भी मैं नहीं समझ पाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं क्या निश्चय करूँगा, आपका जो स्वरूप है उसका मैं क्या निश्चय करूँगा। और वाचो, वाचो अर्थात वाणी, और जो आपका जो वाणी का वैभव है उसको भी मैं नहीं समझ सकता। तो जो मैंने पहले सोचा था, कब सोचा था? ब्रज में जब मैंने गोवत्सों का हरण किया था, तब मैंने क्या किया? आज मैं इस बात का साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। साक्षात इसका ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? द्वारका में जब ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने के लिए आए, इसलिए कह रहे हैं जानन्त एव जानन्तु। भैया जो जान गया, जो बोलते हैं ना मैं जान गया, उन्हें बोलने दो। वो जान गए, किंतु मैं ब्रह्मा भी नहीं जान सका। तो जो कहते हैं मैं श्री कृष्ण तत्व को जानता हूँ, तो वे जाने
किंतु मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ प्रभु। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि आपका समस्त वैभव मेरे मन, शरीर और वाणी के अगोचर है। अर्थात मेरे मन के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे वाणी के द्वारा मैं उनको देख नहीं सकता। कृष्ण कहे ए ब्रह्मांड 50 कोटि योजन, अति शुद्र ताते तोमार चारी वदन। अभी कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण ने कहा ए ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है, कौन सा ब्रह्मांड? जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है। कह रहे 50 कोटि योजन, 50 कहते हैं, कह रहे 50 कोटि योजन का है। ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन का है। और ये कैसा है? अति शुद्र, अरे सबसे छोटा है। ताते तुम्हार चारी वदन, इसलिए तुम्हारे क्या है? चारी वदन, 4 मुख हैं। अभी तो ब्रह्मा जी को पता लग गया भाई बहुत सारे ब्रह्मा हैं और मेरी स्थिति क्या है, अब जान गए। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? ए ब्रह्मांड 50 कोटि योजन। ये जो ब्रह्मांड है तुम्हारा, ये कितना है? 50 करोड़ योजन का है। और 50 करोड़ योजन का जो ब्रह्मांड है अति शुद्र, सबसे छोटा है। ताते तोमार चारी वदन, इसलिए आपके क्या है? 4 मुख हैं, 4 सिर हैं। अभी आगे कह रहे हैं कौन ब्रह्मांड सत्य कोटि, कौन लक्ष्य कोटि, कौन नियुक्त कोटि, कौन कोटि कोटि। कह रहे हैं कि कौन ब्रह्मांड। भैया ब्रह्मांडों की क्या बात करें, उनका परिमाप कहाँ से लाएं? कह रहे अभी एक पाद विभूति की बात चल रही है। अभी जो त्रिपाद विभूति उसको तो छोड़ दिया, कह रहे भैया वर्णन से परे है। अभी एक पाद विभूति को वर्णन करना कितना दुष्कर है। कह रहे कौन ब्रह्मांड सत्य कोटि। भैया जो एक कुछ ब्रह्मांड क्या है? 100 करोड़ योजन के हैं। कौन लक्ष्य कोटि, कुछ ब्रह्मांड 100 लक्ष्य मतलब लक्ष्य लाख कोटि योजन के हैं। कौन नियुक्त कोटि, नियुक्त कहते हैं 10 खरब। कह रहे कोई ब्रह्मांड 10 खरब करोड़ का है, योजन का है। और कौन कोटि कोटि, कोटि कोटि अर्थात कोई 100 खरब करोड़ का है। तो कहाँ तक गिनती करें? लेकिन ये जो आपका जो ब्रह्मांड है कितना है? कितना बताया? 50 करोड़ योजन का ये आपका ब्रह्मांड है। ये सबसे छोटा है, इसलिए आपके 4 मुख हैं। आगे कह रहे ब्रह्मांडानुरूप ब्रह्मार शरीर वदन, ए रूपे पाली आमी ब्रह्मांडेर गण। कह रहे ब्रह्मांड अनुरूप, कह रहे जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार ब्रह्मांड शरीर वदन, ब्रह्मा जी का शरीर और मस्तक है उसी के हिसाब से हैं। ए रूपे पाली आमी ब्रह्मांडेर गण, ए रूपे इस प्रकार मैं क्या करता हूँ? पाली आमी, आमी अर्थात मैं, पाली मतलब पालन करना, मैं पालन करता हूँ ब्रह्मांडेर गण, जितने भी ब्रह्मांड के सभी असंख्य समूह हैं उसका मैं पालन करता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने कहा ये जो ब्रह्मांड है 50 करोड़ योजन का है। ये ब्रह्मांड बहुत ही छोटा है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 मुख हैं। कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का, कोई 1 लाख करोड़ योजन का, कोई 50 कोटि योजन का, 50 लाख कोटि योजन का, तो कोई करोड़ों करोड़ों योजन का है। ब्रह्मांड के अनुरूप ही ब्रह्मा का शरीर और मुख है। इस प्रकार मैं ही समस्त ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। तो ब्रह्मांडों का 100 करोड़ योजन को मानने पर उसका आधा 50 करोड़ योजन होता है, मनु ने लिखा है। एक पाद विभूति इहारे नाही परिमाण, त्रिपाद विभूतिर के बा करे परिमाण। अभी उसी बात को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे एक पाद विभूति
भैया ये जो एक पाद विभूति है भगवान का, जो ये ऐश्वर्य है, कितना 1/4, जो चौथा भाग है, इहा नाही परिमाण। भैया इसकी जो गणना करना है, ये भी क्या है, इसकी गणना कौन कर सकता है? इसकी जो लंबाई चौड़ाई नाप के जो इसका पूरा निकालना है, वो कौन कर सकता है? कह रहे त्रिपाद विभूतिर के बा करे परिमाण। और अगर त्रिपाद विभूति की बात करें भैया, वो तो 3/4 है, उसको कोई माप नहीं सकता। तो मेरी इस एक पाद विभूति को कोई माप नहीं सकता। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। यहाँ महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी से कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मेरी जो एक पाद विभूति है, इसको भी कोई माप नहीं सकता। तो फिर जो त्रिपाद विभूति है, उसको कौन माप सकता है? अर्थात कोई नहीं माप सकता। तस्या पारे परव्योम त्रिपाद भूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। क्या कह रहे हैं? पादोत्तर खंड में बता रहे हैं, तस्या पारे, तस्या अर्थात उस, किसके? उस विरजा नदी के परे क्या है? परव्योम। परव्योम अर्थात वैकुंठ धाम है। वो वैकुंठ धाम कैसा है? त्रिपाद भूतम अर्थात त्रिपाद, कि भगवान की वो त्रिपाद विभूति है। सनातनम अर्थात क्या है? सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ क्या हो गया? सदा प्लस तन इति सनातन। तो जो सर्वदा ही विस्तृत है, तन अर्थात क्या हो गया? विस्तार करना। तो जो सर्वदा ही जिसका विस्तार है, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं तस्या पारे, उस विरजा नदी के परे। जो ये माइक जगत और जो वैकुंठ जगत है, उन दोनों के बीच में क्या है? वो विरजा नदी है। वो विरजा नदी कहाँ से आती है? जो विरजा नदी है भगवान के पसीने से आती है। स्वेद जनितेर, भगवान के पसीने से वो विरजा नदी है। इसलिए भगवान का एक नाम है वेदांग, अर्थात वेद भी जिनके अंग है। वेदांग स्वेद जनितेर, जो भगवान के पसीने से जो उत्पन्न जल है, वही क्या है? उस जल से जो युक्त जो नदी बहती है, उसे कहते हैं विरजा नदी। तो विरजा नदी कैसी है? वो कह रहे भगवान का जो परव्योम वैकुंठ है, ये त्रिपाद विभूति है, सनातन है, अमृतम अर्थात वहाँ पे मृत्यु नहीं है, शाश्वतम शाश्वत है, नित्यम अनंतम नित्य है, अनंत है, परमम पदम। तो वो क्या है? ये भगवान की त्रिपाद विभूति है। तो उस विरजा के परे अमृत, नित्य, सनातन, अनंत, परम पद स्वरूप त्रिपाद भूत परव्योम है। परव्योम अर्थात वैकुंठ। तात्पर्य यह है कि वो परव्योम चिद जगत है, इसलिए वहां पर अशोक, अभय और अमृत रूप त्रिपाद विभूति उसमें नित्य वर्तमान है। अशोक है, किसी प्रकार का शोक नहीं है। अभय है, किसी प्रकार का भय नहीं है। और अमृत, अमृत रूप है अर्थात किसी प्रकार की मृत्यु नहीं है। इसलिए क्या करें? चिद जगत, वो चिद जगत है, चिन्ह में है। किंतु समस्त माइक वस्तुएं, जो ये एक पाद विभूति है, ये जितनी भी माइक वस्तुएं हैं, ये क्या है? मिलकर श्री कृष्ण की एक पाद विभूति मात्र हैं। यहाँ पर महाप्रभु आगे वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का वैभव कैसा है। तबे कृष्ण ब्रह्मा रे दिले न विदाए, कृष्ण रे विभूति स्वरूप जानन न जाए। तो यहाँ पर कृष्ण विभूति स्वरूप जानन न पाए। भैया जो कृष्ण की जो विभूति है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनका जो स्वरूप है, उसको कोई भी नहीं जान सकता। कोई जान नहीं सकता। क्या नहीं जान सकता? कृष्ण का जो स्वरूप है, कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, कृष्ण की जो विभूति है, कह रहे कृष्णेर विभूति स्वरूप जानन न जाए,
उसको कोई जान नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने चतुर्मुख ब्रह्मा को विदाई दी और श्री कृष्ण के विभूति स्वरूप को कोई जान नहीं सकता। त्रियेधीश्वर शब्देर अर्थ गुण आर है, त्रिशब्देर कृष्ण तीन लोक कहे। अभी हम बार बार एक एक शब्द की व्याख्या को श्रवण कर रहे हैं। कौन सा श्लोक चल रहा था? श्लोक संख्या 33, उसमें त्रियेधीश्वर चल रहा है। कह रहे त्रियेधीश्वर शब्द का एक और गूढ़ अर्थ है। क्या है? त्रिशब्देर कृष्णेर तीन लोक है। तो त्रियेधीश्वर शब्द का अन्य और भी गूढ़ अर्थ है कि त्रि शब्द श्री कृष्ण के इन तीन लोकों के विषय में बतलाता है। तीन लोक क्या थे? अंतर्वास, गोलोक धाम, मध्यम आवास, परव्योम वैकुंठ और बाह्य आवास, देवी धाम। तो यहाँ तीन धाम के विषय में आप कह रहे हैं आगे, गोलोकाख्य गोकुल मथुरा द्वारावती, यही तीन लोक के कृष्णेर सहज नित्य स्थिति। कि गोलोकाख्य आख्य कह रहे गोलोक आख्य, गोलोक नामक गोकुल, मथुरा, द्वारका द्वारावती अर्थात द्वारका, यही तीन लोके, ये जो तीन स्थान हैं, कृष्णेर सहज नित्य स्थिति, कृष्ण की क्या है यहाँ पर? नित्य स्थिति है। और कैसी है? सहज अर्थात स्वाभाविक रूप से है। तो इन तीनों स्थानों पर कृष्ण नित्य विराजमान है और कैसे हैं? स्वाभाविक रूप से हैं। आगे अनुभाष्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे गोलोक के तीन प्रकोष्ठ हैं, गोलोक, मथुरा और द्वारका। श्री कृष्ण लीला में तीन प्रकोष्ठ की भांति, जैसे श्री कृष्ण लीला में तीन प्रकोष्ठ हैं, उसी की भांति जब वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, गौर लीला में आते हैं, तब भी उनके क्या हैं? अंतरंग जो पूर्ण ऐश्वर्य में तीन प्रकोष्ठ हैं। वे तीन प्रकोष्ठ क्या हैं? ब्रजमंडल, क्षेत्रमंडल और गौर मंडल अर्थात नवद्वीप मंडल, श्री क्षेत्र मंडल अर्थात पुरी धाम और ब्रजमंडल अर्थात वृंदावन। तब भी ये जब गौर लीला में आते हैं तो इनके तीन प्रकोष्ठ हैं, ब्रजमंडल, क्षेत्रमंडल और गौर मंडल। तो जब भी ये परिक्रमा समय समय पर उपस्थित होती हैं, भक्त लोग क्या करते हैं? क्योंकि वैष्णव जन वहाँ पर सब परिक्रमा के लिए जाते हैं और हम सब भी उन्हीं की अहेतु की कृपा से और उन्हीं के अनुगत्य में उस धाम में जाते हैं। यद्यपि हमें धाम का कुछ नहीं पता, हमें वहाँ कथा कीर्तन कुछ नहीं पता, तब भी वैष्णवों के अनुगत्य में जाने से जो धाम की महिमा है उसका फल हमें मिलता है। इसलिए गुरुवर्ग बताते ना, ये तीन जगह स्थान पर आकर अपनी बैटरी को क्या करो? चार्ज कर लो। चार्ज करोगे तो क्या होगा? फिर एनर्जी आएगी, फिर भजन में दृढ़ होएंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर भजन में दृढ़ होएंगे, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। अंतरंग पूर्णेश्वरीय पूर्ण तीन धाम, तीनेर अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। अंतरंग ये जो तीनों धाम हैं, कह रहे अंतरंग अर्थात आंतरिक, पूर्ण ऐश्वर्य पूर्ण, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है तीन धाम, ये तीनों धाम। और तीनेर अधीश्वर, तीनों के जो अधीश्वर अर्थात जो स्वामी हैं वे कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो तीनों के जो स्वामी वो कौन है? कृष्ण हैं। तो ये तीनों स्थान अंतरंगा शक्ति से पूरा परिपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके स्वामी हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।